Hello everyone. First of all, you are most welcome to my YouTube channel English with Bhandari sir, and I am your teacher and trainer Bablu Bhandari, and I welcome you to my YouTube channel. Through this channel, you will be able to learn spoken English. So, and my YouTube channel name is English with Bhandari sir, and I have a group on Facebook also. That group is made for just for English, and group name is English Family. So directly you can search on Facebook English Family, and from there you can join there. And second, my ID on Facebook is Bablu Bhandari. There you can see my picture, and from there, if you have any question, you can join. So through this channel, मैं आपको बताना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से हम सीखेंगे अंग्रेजी। और मुझे पता है बहुत सारे लोगों की मेंटालिटी होती है कि यार मुझे इंग्लिश नहीं आती है, तो ज़्यादा कंटेंट हिंदी में होना चाहिए। दैट इज़ नॉट पॉसिबल। इन दिस चैनल 75% कंटेंट विल बी इन इंग्लिश एंड 25% विल बी इन हिंदी। क्योंकि आपको अंग्रेजी सीखना तो ज़्यादा अंग्रेजी पे फोकस करना पड़ेगा। यू हैव टू लिसन इंग्लिश एंड आई एम हियर टू एक्सप्लेन। एंड इवन इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, इसके बावजूद भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। एंड ओके, so I want to tell you one more thing. Recently, I have started a series of videos with my children. अभी रिसेंट में हाल में ही मैंने शुरू किया है बच्चों के साथ वीडियोस बनाना। एंड इन दैट सीरीज आई विल आस्क क्वेश्चंस टू माय स्टूडेंट्स एंड दे विल आंसर। और आप भी अपने एक नोटबुक बनाना, ठीक है? एंड एवरी डे you have to whatever there we are talking, you can write down on your notebook, and you must have at least one partner. आपके पास एक पार्टनर तो होना ही चाहिए फॉर स्पीकिंग। और अगर नहीं है तो फिर भी यू कैन टॉक टू योर सेल्फ, एंड देयर आर वेरियस मेथड, ठीक है? बट यू मस्ट हैव अ माइंड सेट that I have to learn English. आपको सबसे पहले माइंड सेट बनाना है। You have to set a target. I want to learn English and anyhow I will learn English. चाहे कितना भी टाइम लगे, बट मैं इंग्लिश सीखूंगा। और आपको क्विट नहीं करना है, छोड़ना नहीं है। अगर कभी छोड़ने का मन करे तो कोई ना कोई कारण होगा। You have to go and you have to find the root cause why you want to quit. Because you know English is the language of this era. जो ये जमाना है ना, इसकी इंग्लिश ही है। अगर आप अंग्रेजी जानते हो, you have so many opportunities. आपके पास बहुत सारे अवसर है for your personal growth as well as professional growth. अगर आपको अच्छी जॉब चाहिए, उसके लिए इंग्लिश इज मस्ट, ठीक है? तो आपको सबसे पहले एक टारगेट सेट करना है, और आपको ये भी सेट करना टारगेट कि मुझे कितने टाइम में अंग्रेजी बोलना आ जाना चाहिए। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 1 साल, ठीक है? एंड आफ्टर दैट, वंस यू हैव सेट योर टारगेट, आफ्टर दैट यू हैव टू वर्क टू अचीव योर टारगेट। So what is first of all, you have to take first step. सबसे पहले आपको क्या लेना है? फर्स्ट स्टेप लेना है। क्योंकि कोई भी हम काम करते हैं उसके लिए फर्स्ट स्टेप लेना बहुत जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि जब तक हम पहला कदम नहीं रखेंगे तो आगे कैसे में बढ़ेंगे, ठीक है? आपने फर्स्ट स्टेप ले लिया। फर्स्ट स्टेप क्या होगा? अगर हमें इंग्लिश सीखना है तो उसका फर्स्ट स्टेप कौन सा वाला होगा? सोचो कि अगर आपको अंग्रेजी सीखना है तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए? सो फर्स्ट स्टेप में आ जाएगा नंबर 1, आपके पास एक नोटबुक होनी चाहिए। 1
देयर आर 4 कंपोनेंट ऑफ इंग्लिश। कितने कंपोनेंट होते हैं? 4। पहला है लिसनिंग, दूसरा है स्पीकिंग, तीसरा है रीडिंग और चौथा है राइटिंग। तो आपको चाहे आप 2 मिनट करो, 2 मिनट आपको रीड करना है, 2 मिनट स्पीकिंग, 2 मिनट रीडिंग और 2 मिनट राइटिंग, ये आपका पहला कदम होगा। एंड आपको डेली करना है। ऐसा नहीं कि मुझे समझ में आ गया क्या करना है। ऐसा ही होता है जब बहुत सारे लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं, सर आई वांट टू इम्प्रूव माय इंग्लिश, व्हाट शुड आई डू, मुझे क्या करना चाहिए। अब जैसे एक बार उनको रूल पता चल गए, उसके बाद वो फिर से नया क्वेश्चन करते हैं, किसी और से वही क्वेश्चन पूछेंगे कि सर आई वांट टू लर्न इंग्लिश, व्हाट शुड आई डू, और वो ऐसे ही पूछते रहते हैं। दैट विल नॉट वर्क। आपको एक रूल पता चल गया है, यू हैव टू वर्क ऑन दैट रूल कंटिन्यूअसली। ठीक है। अब देखो, फर्स्ट स्टेप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। जो पहला कदम है वो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपने पहला कदम ले लिया है, फिर आप दूसरा तीसरा डेली धीरे धीरे करके। ऐसा मत सोचो कि मुझे बहुत जल्दी सीखना है, क्योंकि बहुत जल्दी के चक्कर में आदमी, जिसको बहुत जल्दी होती रहती ना, तो वो क्या कर देता है, कुछ दिन बाद उसको रिजल्ट नहीं मिलता है और वो क्विट कर देता है। तो जल्दी के चक्कर में नहीं जाना है। इट इज अप टू यू। आप 1 महीने में भी सीख सकते हैं, 2 महीने में भी सीख सकते हैं, और कुछ लोग तो 5-5 साल सीखते रहते हैं फिर भी नहीं सीख पाते। उसके भी कारण है, ठीक है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक अ फर्म डिसीजन। आपको दृढ़ संकल्प लेना है, आई विल डू इट, आई विल डू इट, मैं ये करूंगा एनी हाउ, किसी भी प्रकार से। ठीक है। और आफ्टर दैट ग्रेजुअली यू हैव टू कीप गोइंग, और धीरे धीरे आपको चलते रहना है स्टेप बाय स्टेप। और जैसे मैं डेली एक वीडियो अपलोड करूंगा, आपको खाली वो सुनना है और नोट डाउन करना है। एंड यू हैव टू मेक अ पार्टनर। आपको कोई भी दोस्त बनाना है, और इफ यू आर अ स्टूडेंट यू कैन मेक अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रेन। आप एक ग्रुप बना सकते हो, एंड यू हैव टू, और अपने दोस्तों को बोलना है कि आज से हम अंग्रेजी में बात करेंगे, और जितना जल्दी हो सके आपको बोलना है। चाहे आपको 2 लाइन आती है, 2 से ही शुरू करना है। ऐसा मत सोचना कि पहले मैं बहुत सारा सीख जाऊंगा उसके बाद प्रैक्टिस करूंगा, नहीं। लिसनिंग भी डेली करनी है, स्पीकिंग भी डेली करनी है, चाहे कुछ भी बोलो। एंड यू नो यू कैन रिकॉर्ड योर वीडियो ऑल्सो। जैसे मैं अभी वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, यू कैन रिकॉर्ड योर ओन वीडियो ऑल्सो। आप भी अपना वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। एंड आफ्टर दैट यू हैव टू लिसन योर सेल्फ। उसके बाद अपने आप को सुनो। शुरू शुरू में अजीब सा लगता है, बट फिर जब आप अपना वीडियो सुनोगे तो ध्यान से सुनो, एंड सुनो कि फिर देखो आपने कहाँ पे मिस्टेक की। ठीक है। क्योंकि हमें खुद की मिस्टेक को ढूंढना है, दूसरों की नहीं ढूंढना है, खुद की ढूंढना है। जब हम अपनी मिस्टेक को देखेंगे तब जाके हम उस पर सुधार कर पाएंगे। एंड इंग्लिश इज वेरी इजी, बहुत आसान है। ठीक है। बट you have to practice, because we have mind, and our mind is like a diamond. If you will rub your mind, it will keep shining. ठीक है। तो कभी भी ये मत सोचना कि अगर मैं माइंड का ज्यादा यूज करूंगा तो वो खत्म हो जाएगा। माइंड का जितना ज्यादा यूज करो उतना ज्यादा बढ़ता है वो, उसकी लिमिट। दी एवरीथिंग इज इनसाइड यू, यू आर फुल ऑफ पोटेंशियल, यू हैव इनॉर्मस पोटेंशियल। आपके पास असीमित क्षमताएं हैं, बट हम उनका यूज नहीं करते हैं। और हम सोचते कि ज्यादा पढ़ूंगा तो दिमाग खराब हो जाएगा। ज्यादा पढ़ने से दिमाग खराब नहीं होता है, हमारी शक्तियां खुलती है। हम कुछ भी काम करते हैं तो हम उसमें एक्सपर्ट बनते हैं। जैसे खेलना है, चिल्ड्रेन लव टू प्ले एंड दे बिकम वेरी एक्टिव। सेम थिंग फॉर स्टडी। अगर आप पढ़ोगे 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 एंड धीरे धीरे आपको लगेगा कि टू स्टडी इज वेरी इजी, पढ़ना बहुत आसान है, और सच में है ना। तो ओके।
ओके, तो सबसे पहले आपको क्या लेना है, फर्स्ट स्टेप आपके पास एक नोटबुक होनी चाहिए एंड एवरीडे I will upload one video and you have to watch the video carefully and you have to write down on your notebook also. And if you have any question and कोशिश करना कमेंट सेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा लिखो। क्यों? क्योंकि जब हम लिखेंगे उसमें हम मिस्टेक करेंगे, जब हम मिस्टेक करेंगे तब जाकर दूसरा करेक्शन करेगा। और अगर आपका कोई डाउट है यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल नेक्स्ट टाइम आई कैन मेक अ वीडियो ऑन योर प्रॉब्लम। और जो भी आपकी प्रॉब्लम है मैं उस पर आगे वीडियो बना सकता हूँ। बट एकदम से मत पूछ लेना, क्योंकि अभी हम शुरू से चल रहे हैं, स्टेप वाइज स्टेप। तो जो पढ़ाया जा रहा है उसको समझने की कोशिश करो, क्योंकि हम एक साथ सब कुछ नहीं कर सकते हैं। तो बेटर है कि स्टेप बाय स्टेप चलो, उसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, एवरीथिंग यू कैन गेट इजीली। बट अभी आपको नाउन और प्रोनाउन पता नहीं है और आप चले गए नरेशन पे, तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। धीरे धीरे पहले नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन एंड आगे भी बहुत कुछ है सीखने को। बट हमेशा क्या करना है, आपको एटलीस्ट 5 to 10 सेंटेंसेस सीखने हैं। अब जैसे मैंने लिखा हाउ आर यू, और आपको इसका मतलब पता नहीं इंग्लिश टू इंग्लिश। फिर आपने जहां से भी सीखा इसका मतलब हुआ आप कैसे हो। अब आपको समझ में आ गया हाउ आर यू मीन्स आप कैसे हो। अब आपको ये वाला पोर्शन एक बार ढंग से समझ गए, अब इसकी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, बस इतना ही माइंड में रखो हाउ आर यू। ठीक है, because English is different language, you cannot translate, I have a book, suppose I have a book and there are so many pages in it, तो मैं कितना ट्रांसलेशन करूंगा, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आपको इंग्लिश को इंग्लिश में ही सीखना है, तो कोशिश करो इंग्लिश टू इंग्लिश फोकस करो, ना कि हिंदी पे। You cannot learn English by translation method. Translation method is totally incorrect. You cannot speak fluently if you are following translation method. So avoid translation method. But to understand, you can follow. समझने के लिए एक बार समझ में आ गया, फिर हिंदी को हटा देना है, खाली इंग्लिश टू इंग्लिश माइंड में रखना है। एंड यू हैव टू मेक अ न्यू हैबिट ऑफ थिंक इन इंग्लिश। इंग्लिश में सोचना शुरू करो। हवा चल रही है, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, मैं स्कूल जा रहा हूँ, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, तो जो भी दिखता है। और हाँ, द मेन थिंग इज यू हैव टू लर्न हाउ टू स्पीक योर डेली रूटीन इन इंग्लिश, कि हम जो भी सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं उसको इंग्लिश में कैसे बोलना। धीरे धीरे सब कुछ आ जाएगा, बस सीखते रहिए और हैव पॉजिटिव माइंड and always a fun. I am learning English, I can learn English, I can speak English. Have a good day.